हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। मैं हूँ आपकी प्यारी बीनू मैम, जो कि आज कराने वाली है भारतीय संविधान के टोटल क्वेश्चन, जो कि आपके सारे डाउट एक क्लास में यहाँ पे ख़त्म होने वाले हैं। इस क्लास को अगर आपने ले लिया तो संविधान से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने एसएससी एमटीएस हवलदार की वैकेंसी का फॉर्म भर दिया है तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और जिनने नहीं भरा है वो भी भर दीजिए जाकर, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी यहाँ पे बता दीजिए कि सक्सेस अकेडमी पर यहाँ पे एसएससी के लिए सारी क्लासें आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे चेक करना है कि पॉलिटी कितनी आती है आपको। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। अगर नहीं भी आता है तो आपको देखना है क्या राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। सभी बच्चे यहाँ पे बताएंगे आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिए क्या दिया गया है कि भारत में संविधान सभा की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। जल्दी से कमेंट कर देंगे। 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। तो भारत में संविधान सभा की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत की गई थी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है तो राजनीति के निजी तत्व को समाप्त नहीं करता। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के नीति निजी तत्व को समाप्त नहीं करता। यहाँ पे नहीं करता पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके दे रखे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। देखते हैं कितने बच्चे से आंसर दे जाते हैं। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे आंसर कर दिया। देखते हैं क्या आंसर यहाँ पे आया है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 37 के तहत क्या करता है, समाप्त नहीं करता, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्या कि संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। आपको बताना है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया है शिक्षा को, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। आपको बताना है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह या फिर राजमंत्रार। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, जो कि क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या। देखिए सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि एसएससी के लिए करंट अफेयर की और आपकी एसएससी के लिए साइंस की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की सभी क्लासें आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। देखिए 5 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा का क्या दिया गया है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। आपको बताना है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे आंसर दे पाते हैं। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 द्वारा क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था संविधान को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 6 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्या कि संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित है। जल्दी से कमेंट कर देंगे कि संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो न्यायपालिका से संबंधित है। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग 5 जो है वो क्या दे रखा है, न्यायपालिका से संबंधित दे रखा है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 7 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे आंसर बता पाते हैं। तो 7 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं 8 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को भाषा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। आपको बताना है कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को भाषा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 351 है, तो संसद को क्या देता है,
कानून बनाने की अधिकार देता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं 9 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। आपको यहाँ पे बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो कब जोड़ा गया था। तो 9 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था संविधान में, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या 10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। जल्दी से कमेंट कर देंगे। ये क्लास सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपसे पूछा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाए। 22 भाषाएं अभी दे रखी है वर्तमान में, तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 11 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या मूल अधिकार संविधान के किस भाग में। आपको बताना है कि मूल अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग में दे रखे हैं। तो मूल अधिकार जो दे रखे हैं भाग 3 में दे रखे हैं, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या 12 क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत किसका सुझाव मिलता है। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत किसका सुझाव मिलता है। राज्यपाल का, प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का या फिर लोकसभा अध्यक्ष का। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। राज्यपाल का सुझाव मिलता है राष्ट्रपति को, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है आप किस शहर, किस गांव, किस कस्बे से वीडियो देख रहे हैं और किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए, ये भी कमेंट करके बताएंगे। हम आपके लिए उस टॉपिक पे क्लास प्रोवाइड कराएंगे। देखिए 13 क्वेश्चन दिया गया है किस अनुच्छेद में संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया बढ़ रही है। जल्दी से कमेंट कर देंगे। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया बढ़ रही है। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 368 में क्या दे रखा है, संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया दे रखी है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं 14 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता दी गई है। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता दी गई है। तो 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में क्या दी गई है, कानून के समक्ष समानता दी गई है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो। आइए देखते हैं 15 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या कि भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था। जल्दी से देखते हैं कितने बच्चों को यहाँ पे पता है कि संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था। तो संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं 16 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या कि संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची देती है। आपको बताना है कि संविधान की कौन सी अनुसूची है जो राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची देती है। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। पहली सूची है जो क्या देती है, राज्य और संघ क्षेत्रों की सूची देती है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 17 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति महाभियोग प्रावधान है। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महाभियोग का प्रावधान करता है। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति महाभियोग का प्रावधान कर सकता है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा प्रावधान है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपातकाल की घोषणा प्रावधान है। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। उपयुक्त सभी देखिए अनुच्छेद 352 हो गया, अनुच्छेद 356 हो गया, अनुच्छेद 360 हो गया। इन तीनों के तहत ही क्या कर सकता है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 19 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्या कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा माना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन है, जो कि क्या है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 20 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्या संविधान के किस भाग में पंचायतों का प्रावधान है। जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो संविधान के किस भाग में पंचायतों का प्रावधान है, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। तो भाग किसमें दे रखा है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे।
तो भाग 10 में क्या दे रखा है, संविधान के पंचायतों का प्रावधान दे रखा है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 21 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या कि भारतीय संविधान में याचिका का आधार किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में याचिकाओं का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 350 में वर्णित है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 22 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या, संसद द्वारा एक नया राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में। आपको बताना है कि संसद के द्वारा एक नया राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में क्या दे रखा है कि संसद द्वारा एक नया राज्य बनाने का अधिकार दे रखा है अनुच्छेद 3 में, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं 23 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्या कि राज्यपाल को संविधान में किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। जल्दी से कमेंट कर देंगे, कार्रवाई, विधायी, न्यायिक या फिर उपयुक्त सभी। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, राज्यपाल को जो कार्रवाई शक्ति प्राप्त होती है, विधायी शक्ति प्राप्त होती है या और फिर न्यायिक शक्ति भी प्राप्त होती है राज्यपाल को, इसलिए उपयुक्त यहाँ पे सभी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 24 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्या कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 35 वर्ष होनी चाहिए। किसकी आयु होनी चाहिए, राज्यपाल की। यहाँ पर ये दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे राष्ट्रपति की जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं 25 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या कि संविधान को क्या दिया गया, संविधान को अनुच्छेदवार पढ़ने की परंपरा का सूत्रपात किसने दिया था। ये नया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। ये दिया गया है कि संविधान को अनुच्छेद बार पढ़ने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं 26 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्या कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 27 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। आपको जल्दी से कमेंट करना है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख दे रखा है। तो 27 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग 11 यहाँ पे क्या दे रखा है, भाग सेकंड में क्या दे रखा है, नागरिकता का उल्लेख दे रखा है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 28 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस संविधान से ली गई है। आपको बताना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस संविधान से ली गई है। तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से ली गई है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है 29 क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का प्रावधान है। आपको बताना है किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का प्रावधान है। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में ये दे रखा है, याचिका दायर करने का प्रावधान दे रखा है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 30 क्वेश्चन कि संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विषयों के विवरण को दर्शाती है। आपको बताना है कि संविधान की कौन सी अनुसूची है केंद्र और राज्यों के बीच विषयों के विवरण को दर्शाती है। तो 30 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 7वीं अनुसूची है जो क्या दर्शाती है, विवरण को दर्शाती है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं 31 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो 31 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद कौन है, स्थायी सभा के अध्यक्ष हैं, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 32 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे क्या, 32 क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राष्ट्रपति को महाभियोग चला सकती है। आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
संसद राष्ट्रपति का महाभियोग चला सकती है। तो 32 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 32 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यहाँ पे होगा। अनुच्छेद 61 के तहत क्या चला सकती है? संसद राष्ट्रपति का महाभियोग चला सकती है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 33 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 33 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 12 संख्या होती है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 34 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या संसद का स्थायी सदन कौन है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो 34 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। संसद का स्थायी सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या 35 क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो 35 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 50 में क्या दे रखा है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता दे रखी है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति किस संस्था का सभापति होता है? आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रपति किस संस्था का सभापति होता है। तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति होता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या 37 क्वेश्चन पूछा गया है किस अनुच्छेद में राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा को नागरिकों का कर्तव्य बताया गया है? तो 37 क्वेश्चन का राइट होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा का नागरिकों का कर्तव्य बताया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 51 के ए के सी में बताया गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा का नियम बताया गया है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 38 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या कि संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो 38 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 11वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं 39 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? 39 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 40 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या कि भारत के संविधान का कौन सा भाग संघीय प्रणाली को परिभाषित करता है? तो 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग 11 जो है वो किसको परिभाषित करता है? संघीय प्रणाली को परिभाषित करता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये प्रश्न है। आइए देखते हैं यहाँ पे 41 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या राष्ट्रपति की क्या दिया गया है? राष्ट्रपति की अनुच्छेद 356 की शक्ति को किस मामले में सीमित किया गया था? आपको बताना है कि राष्ट्रपति की जो अनुच्छेद 356 की शक्ति है उसको किस मामले में सीमित किया गया था? तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। SR बॉम्बई केस में सबमिट किया गया था, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन आपसे दिया गया है किस अनुच्छेद में भारत को श्रम प्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है? तो 42 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। प्रस्तावना में ये कहा गया है कि भारत है जो क्या है संप्रभुत्व राज्य है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में विशेष प्रावधान अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए है? तो 43 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग 16 में क्या दे रखा है? अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में दिया गया है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 44 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या कि संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो 44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 45 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या शामिल है? आपको बताना है कि संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या शामिल है। तो 45 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्या शामिल है? नगर पालिका शामिल है। तो संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिका शामिल है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 46 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत आते हैं, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 47 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति वर्णन है? आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 72 में क्या दे रखा है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दे रखी है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
48 क्वेश्चन दिया गया है, किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान कार्य हेतु समान वेतन की बात की गई है। तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद किसमें दे रखा है? 39 के डी में दे रखा है, समान वेतन समान कार्य के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन दिया गया है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सकता है? उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 50 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या, संसद के एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच अधिकतम अवकाश अवधि क्या हो सकती है? आपको बताना है कि संसद के एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच अधिकतम अवकाश अवधि क्या हो सकती है? तो 50 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 6 महीने की अवधि हो सकती है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 महीने की अवकाश अवधि हो सकती है। आइए देखते हैं 51 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या, कौन सा संविधान संशोधन न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचारों को प्रस्तावना में जोड़ता है? तो 51 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन जोड़ता है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 52 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या, कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधित्व थे? आपको बताना है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 52 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 52 प्रतिनिधित्व थे, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का धर्म पृथक रहना सुनिश्चित किया गया? आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का धर्म से पृथक रहना सुनिश्चित किया गया है? तो 53 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 27 के तहत क्या किया गया है? धर्म से सुनिश्चित किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन दिया गया है कि संसद की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 265 में दे रखा है, क्या दे रखा है कि संसद की अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 55 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की 9वीं अनुसूची किस उद्देश्य से जोड़ी गई है? तो 55 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु जोड़ी गई है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 56 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की सलाह के बिना न्यायपालिका स्वतंत्र निर्णय ले सकती है? आपको बताना है कि अनुच्छेद में राष्ट्रपति की सलाह के बिना न्यायपालिका स्वतंत्र निर्णय ले सकती है। तो 56 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 50 के तहत क्या ले सकती है? न्यायपालिका स्वतंत्र निर्णय ले सकती है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 57 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति के निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग कितना दे रखा है? भाग यहाँ पे दे रखा है 5 भाग, यहाँ पे आपका दे रखा है 4 भाग दे रखा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 58 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या, कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? आपको बताना है कि भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का है। तो 58 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अर्थ कठोर अर्थ लचीला, ना तो कठोर है ना ही लचीला है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 59 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या, अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्ति से संबंधित है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 60 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या, अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। संघ और राज्य के बीच विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से संबंधित है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो 61 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 62 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना को किस केस में संविधान का हिस्सा माना गया है? 62 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। केशवानंद भारती केस में माना गया है, संविधान को प्रस्तावना को क्या माना गया है? संविधान का हिस्सा माना गया है। आइए देखते हैं 63 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति विशेष अधिकार द्वारा न्यायिक
मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो 63 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत क्या कर सकता है? राष्ट्रपति मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। आइए देखते हैं 64 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 64 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 65 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? 65 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 213 के तहत क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 66 क्वेश्चन दिया गया है कि योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला? आपको बताना है कि योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला है। तो 66 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कभी नहीं मिला है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 67 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है? 67 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 29 के तहत क्या कर सकते हैं? अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 68 क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस भाग में भारतीय संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण किया गया है? तो 68 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भाग कितने दे रखा है? भाग 11 में दे रखा है। 69 क्वेश्चन दिया गया है कि संसद में मनी बिल किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो 69 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 70 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या कि भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो 70 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1951 में हुआ था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 71 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान कितनी मूल भाषाओं से स्थानांतरित हुआ था? तो 71 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 15 भाषाओं से स्थानांतरित हुआ था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 72 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राइट टू प्राइवेसी को किस केस में मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? 72 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। पुट्टू स्वामी केस में किया गया है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73 क्वेश्चन दिया गया है कि संशोधन द्वारा दल बदल कानून संविधान में जोड़ा गया है? तो 73 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 52 बार संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 74 क्वेश्चन दिया गया है किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि संसद राज्यों के लिए समान नागरिक संहिता बना सकती है? 74 क्वेश्चन का राइट आंसर और बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 44 की तरह समान नागरिकता बना सकती है। 75 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे क्या कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है? तो 75 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट पे बताना है। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट सभी के लिए।